हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। चलो, पेपर बढ़िया गया होगा। नेक्स्ट पेपर हमारा क्या है? BMTC। नेक्स्ट है हमारा हम्म, क्या हो गया? BMTC 132 डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम क्लास लेंगे। सोच के आया हूँ 1.5-2 घंटे की। ठीक है, मैराथन नहीं है। ऐसे ही जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम होगा तब तक ट्राई करूँगा, 1-2 दिन पे मैं मैराथन लेता रहूँगा। ठीक है, अभी बेसिक मैं लेके चलूँगा। आज लास्ट डे मैं PYQ का क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा, और इस भी जो भी अभी पढ़ाऊँगा मैं थियरी, उसमें PYQ भी लेता रहूँगा। लेकिन फ़िलहाल हम क्या देखेंगे? अभी थियरी पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। ये आप पढ़े होंगे कैलकुलस में, जब टू वेरिएबल पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे। क्या कह रहा है? लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन अ सेट। एक बॉल है ए एच पे इन Rn 2 और 3 वैल्यू। ठीक है, वी से दैट द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए इज इक्वल टू अ रियल नंबर एल इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर। क्या है वो? डेल्टा। डेल्टा लेस देन एच सच दैट 0 नॉम एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा इम्प्लाई mod f of x minus l is equal to लेस देन। ठीक है, ये डेफिनेशन है। आप मैं होप मान के चल रहा हूँ कि कैलकुलस में आप टू वेरिएबल ये पढ़े हो ना। चलो, अब ये कह रहा है R2 और R3 की बात कर रहा है। R2 में अगर आपको, चलो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पेज ले लेते हैं, ले लिया हमने। R2 की हम बात करें, R2 में जो होता है वो बॉल होता है। वो कैसे दिखता है? मान लो ये कोई, क्या ये कितना प्रकार बनाया यार, लेकिन ठीक थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। ये हमारा, अरे यार चलो कोई ना, इसी मान लो का ट्रांजेक्शन। ये हमारा एक कोई ग्राफ है। R2 हम बैठे हुए अभी। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऑब्वियसली वाई एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे जो बी ऑफ ए एच है ना, कोमा एच, ये हमारा बॉल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ये आपका इसका सेंटर हो गया। अरे ये हो गया सेंटर। यहाँ पे कोई ए पॉइंट है इस जगह पे। अगर इसको रियल लाइन पर दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे? इसको इस पे उठा करके आर पे लाओ। ये हो गया आपका जो ये ऊपर लिखा हुआ था ना, लिखा हुआ था BM कहाँ गया? एक्स माइनस ए लेस देन डेल अप्लाई कर रहा है एक्स माइनस एल, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन लिखा हुआ है ना। अब ये आपका क्या हो गया? एल। इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? क्या होगा? थोड़ी सी एप्सिलॉन मैं माइनस कर दूंगा, यहाँ पे एल प्लस एप्सिलॉन में ऐड कर दूंगा। यही है हमारा, यही है। तो ऐसे जो बॉल होता है ना, जो नॉर्म में दिया हुआ है, उसको हम ऐसे रियल में को उतार लेते। ठीक है, चलो नेक्स्ट डेफिनेशन। ये सब मैं होप करके चल रहा हूँ आता ही होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन, ये तो वही है। हाँ, ये फॉर्मूला हमारे काम का इम्पोर्टेंट है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट। चलो मैं वीडियो पॉज करूँ और नोट कर लो। बहुत आसान है, पढ़े ही होगी। ठीक है, बेसिक जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है ना, हम वो चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, ऐड कर लो। चलो हो गया ना, चलते हैं ना। नेक्स्ट क्या है? हाँ, क्या कह रहा है? इफ एफ ऑफ एक्स वाई टेंस टू टू डिफरेंट लिमिट्स
एज एक्स कोमा वाई अप्रोच कर रहा है ए कोमा बी पे अलोंग टू डिफरेंट पाथ्स देन लिमिट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या मतलब, बताओ मतलब क्या है इसका, मतलब बताओ जल्दी से, मतलब बताओ क्या मतलब इसका। चलो यहीं पे कर लेंगे। मतलब ये कह रहा है कि आपने कुछ माना कोई फंक्शन, ठीक है, वो डिफरेंट लिमिट जा रहा है। एक्स जब हम अप्रोच कर रहा है कहीं और जा रहा, वाई को अप्रोच कर रहा है ये बी की तरफ, ये कहीं और जा रहा। जब इस दोनों का आप अप्रोच करा रहे हो तो दोनों अलग अलग लिमिट चला जाएगा। जैसे अगर सिर्फ उसकी बात करें, वन वेरिएबल की बात करें, यहाँ पर तो दो है ना, एक्स और वाई। अगर एक सिंगल की बात करें तो जैसे अगर मैं कुछ ऐसा डिफाइन कर देता हूँ कि एक्स बिलोंग टू रैशनल नंबर और एक्स बिलोंग टू इर्रेशनल नंबर, यहाँ पर वन आएगा, यहाँ पर -1 आएगा, तो ये क्या होता है, जब भी रैशनल की वैल्यू ले रहे हैं ये अप्रोच कर जा रहा है 1 पे, इर्रेशनल की वैल्यू अप्रोच कर रहा है -1 पे। आया ना, जल्दी बोल, आया ना। इससे क्या समझ आया हमें, बता, इससे क्या समझ आया। इससे ये समझ आया कि ये क्या है, एग्जिस्ट लिमिट नहीं करता, ऐसा ही है। अब टू वेरिएबल में कैसे देखेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब भी कुछ समझ ना आए एग्जाम्पल ले लिया करो। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, फंक्शन लिया मैंने एफ ऑफ एक्स कोमा वाई एक्स स्क्वायर -y² अपॉन एक्स स्क्वायर। ये मेथड मैं नहीं सिखा रहा, इसलिए नहीं सिखा रहा, ये हालांकि ये सब चीज़ें बुक में दिया हुआ है, लेकिन मेथड में नहीं सिखा रहा है क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि टू वेरिएबल में सिखाया गया होगा। फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं ना, या तो आप एक मेथड होता है लगा दो, एक्स को रिप्लेस कर दो आर कॉस थीटा से, वाई को रिप्लेस कर दो आर साइन थीटा से, या तो ये लगाओ। अगर पूरे इक्वेशन थीटा पर डिपेंड कर गया तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसके अलग अलग पाथ हैं, पाथ डिफरेंट हो गए, इस डिफरेंट पाथ पर इसकी बात करते हैं, ठीक है। या फिर लेट y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, या फिर और आप x इक्वल टू एम वाई भी लेट कर सकते हो। मैं ये लेट करके चलूँगा, ठीक है। तो हमने ये माना, तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स का होल स्क्वायर। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालो 1 माइनस एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो 1 प्लस एम स्क्वायर, कटा तो 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये डिपेंड करके एम पे, जब भी एम पे डिपेंड करता है, इसने क्या बोला, क्या बोला, देखो कि टू डिफरेंट लिमिट हम जब भी लेंगे टेंड करेगा अलोंग टू डिफरेंट पाथ पे। एम यहाँ पे पाथ ही है, कैसे देखो, सपोज कर लो एम इज इक्वल टू 1, एम इज इक्वल टू 2। जब एम इज इक्वल टू 1 सपोज किया तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 1, अरे भावना में नहीं बहना, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, -3/5। देखो ये कहाँ पर चला गया, -3/5 पे, ये कहाँ पे गया 0 पे, दोनों डिफरेंट पाथ डिफरेंट जगह पर चला गया ना, डज नॉट एग्जिस्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन में मेन गेम है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, किसकी प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। तो मैं इसमें बहुत ही कम थियोरी, लिमिटेड थियोरी में सिर्फ थ्योरम दिखाऊंगा, रिजल्ट बताऊंगा, और सीधा कहाँ अप्लाई करेंगे हम अपना काम, बताओ जल्दी से कहाँ करेंगे, क्वेश्चन पे। करेक्ट, हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, ढेर सारा क्वेश्चन
क्लियर है? याद है? क्लियर है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्लियर है? चलो इसके बाद होमवर्क दे दूँ एक। अरे नहीं सर होमवर्क नहीं करो, अरे कोई बात नहीं, कर ले कर ले कर ले, अच्छे बच्चे होमवर्क क्या करते हैं। खैर तू तो अपना दोस्त है, पक्का करेगा। एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर चेक लिमिट x, y टेंडिंग टू 0, 0 f of x, y एग्जिस्ट और नॉट। ये चेक करना है और चेक करते ही जल्दी से भाग के क्या करना है, कमेंट करना। गर्मी बहुत है दोस्त, चेक करके कमेंट करना है, ठीक है? चलते हैं आगे अपने टॉपिक की। चलें चलिए भाई, चलिए। दो बार क्यों आ रहा है भाई? चलो अच्छा, कॉपी करने पा जाए क्या? ओके हाँ, अब आया हमारा पहला डेफिनेशन जो हमारे सिलेबस का है। पहला डेफिनेशन नोट करो जल्दी से, नोट करो। क्या कह रहा है? इफ f इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y, कितने वेरिएबल हैं? x और y, देन द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x इज द फंक्शन डिफाइंड बाय। ऐसा कुछ डिफाइन कर दिया। अब सोचो यार सर ये क्या है, ये क्या है, मतलब इसका क्या मतलब? पहले इसका क्या मतलब? इसका मतलब वही है दोस्त जो सबका मतलब होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई अपॉन डेल एक्स। ये डिनोट करता है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में? एक्स, इसलिए यहाँ पर डिनोट कर दिया एक्स। सिर्फ किस पे काम करोगे? एक्स पे। तो लिमिट h टेंस टू 0, जब हमने h माना है कि कोई बहुत ही छोटी वैल्यू है, किस पे काम करेगा वो? सिर्फ x पे। y पे क्यों नहीं कर रहा? बताओ y पे क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हम डेरिवेटिव किसका ले रहे हैं? x का। जब फुल्ली डेरिवेटिव लेते थे हम क्या करते थे? x प्लस एच वाई प्लस के, फिर y प्लस एच भी लिख देते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन एच। याद है क्या? किसको याद है? जल्दी बताओ किसको याद है? याद है ना? तो वो अलग था, ये अलग है, दोनों अलग अलग हो रहा है। वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है, क्योंकि ये है पार्शियल डेरिवेटिव निकालना। ठीक है, हमें समझ आ गया पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालना। चलो सर, आपने ये बता तो दिया कि हाँ पार्शियल डेरिवेटिव एक्स का निकालना होता है तो ऐसे करते हैं। अब वाई का तो सिंपल है दोस्त, जब हम निकालेंगे एफ वाई एक्स को मा वाई तो किस पे काम करेंगे? एक्स को छोड़ो, वाई को कर लो। ठीक है, यही है हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन। ये देखो, मैंने एच लिया, इसने क्या ले लिया? के लिया। सेम है, सेम है सर, मस्त। नोट करो, चलो नोट करो। अब इस पे क्या करना है? क्या कर रहा है बताओ जल्दी, क्या करना है? क्या करना है भाई? एग्जाम्पल करेंगे हम। एग्जाम्पल जल्दी से इसको खींच के नीचे लाता हूँ। ये लो, एक्स्ट्रा पेज लगाओ। अरे यार यही कॉपी होता है क्या पेज? पता नहीं क्या हो रहा है। चलो ठीक है, हो सकता है अगर कुछ होता हो। हाँ, तो एग्जाम्पल हमारा क्या है? लेट फंक्शन कहाँ से कहाँ है? R2 से। ठीक है, डिफाइन कैसे हो रखा है? एफ ऑफ एक्स कोमा R2 से है ना, तो पेयर तो चलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करनी है वैल्यू इसके। जल्दी से जैसे ही ऐसा सॉल्यूशन क्वेश्चन मिले सबसे पहले भाग के लिखो इसका फॉर्मूला।
जल्दी से भाग के फॉर्मूला लिखो, जल्दी 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 लिखो 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 लिखो। क्या लिख लिया? अरे मेरे ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए दोस्त, जल्दी से लिखो। हाँ, वाई का क्या होगा? वाई का बताओ, वाई का बताओ, बताओ। इस फॉर्मूले में कुछ गलत है क्या? गलत है बोलोगे? अरे सर बिल्कुल गलत है, क्यों नहीं है? आपने लिमिट तो लिया ही नहीं है, लिमिट तो लिया ही नहीं। k टेंस टू 0 लिमिट तो लिया ही नहीं लिया था ना, नहीं लिया था ना, नहीं लिया था। ठीक है, अब हमारी बारी। सबसे पहले ऊपर वाले को उठाओ। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है? एफ ऑफ एक्स कोमा वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे x प्लस एच कोमा वाई लिख दूँ तो क्या होगा? x के जगह पर मैंने x प्लस एच से रिप्लेस किया था, जितने भी x हैं उसको रिप्लेस कर दो x प्लस एच। क्लियर है? क्लियर है? तो हमारा एफ एक्स कोमा वाई क्या हुआ है? लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच कोमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन एच। ठीक है? ठीक है, चलो लिमिट कुछ नहीं है दोस्त, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, करते रहो। प्लस एक्स प्लस एच वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एफ ऑफ एक्स क्या है दिया हुआ? यही तो है, ये लिखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एच। ठीक है, यहाँ तक कैलकुलेट करो। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एच वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। जा रहे कुछ कट तो रहा, काटो। और ये फोन में इस दोस्त को नहीं भूलना, इसको तो नहीं भूलना है। क्या बचा? लिमिट h टेंस टू 0 टू एक्स एच प्लस वाई स्क्वायर। 2 है क्या? भाई ठीक था, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर लिया मैं? क्या बचा? 2xh तो गड़बड़ हो गया दोस्त। वाई स्क्वायर प्लस एच वाई, ये रहा गड़बड़। ये सोचो कि ये कैसे आ रहा है? अबे एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर क्या होगा? इसको तो आना ही नहीं चाहिए था, नहीं तो 0 कैसे होगा? एच स्क्वायर एच वाई अपॉन एच। लिमिट एच टेंस टू 0, एच को कॉमन निकालो, 2x प्लस एच प्लस वाई अपॉन एच। गया, क्या बचा? 2x प्लस वाई। लिमिट भी हमने डाल दिया तो एच का जगह क्या होगा? ये 0, तो 2x प्लस वाई। ठीक है, हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल। अब क्या है? अब हमारे पास एफ वाई एक्स कोमा वाई, तो लिमिट क्या होगा? कि
टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन के। ठीक है, लिमिट के टेंस टू ज़ीरो, फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इसका यही था ना, हाँ, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ पुट करेंगे क्या, वाई प्लस के और एक्स के एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस के का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के छोटा छोटा करके डालना पड़ रहा था। लिमिट के टेंस टू ज़ीरो, ओपन करो एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स के, एक माइनस साइन है भाई, देख रहे हो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही, लेकिन दो तो आता ही है, माइनस ब्रैकेट में डालो, हाँ, प्लस एक्स वाई एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y के प्लस के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई एक्स स्क्वायर लिमिट लो, लिमिट के टेंस टू ज़ीरो एक्स के प्लस 2y क्या है के प्लस के, मेरी राइटिंग मेरे को समझ नहीं आ रही, के स्क्वायर के कॉमन निकालो, एक्स प्लस 2y प्लस के अपॉन के, क्या कर दो, लिमिट कहाँ है, लिमिट पुट करते रहो भाई, लिमिट पुट किया मैंने यहाँ पे, ये हो गया जीरो, तो एक्स प्लस, ठीक है हो गया सॉल्व ये। हाँ चलो ये तो सॉल्व कर दिया हमने, इसके बाद क्या है मैं देखूँ, ये एग्जांपल हमने देखा अभी कि एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके बाद हमने ये देख लिया था डेफिनेशन 2 वेरिएबल का, ठीक है। अब अगर आएगा 3 वेरिएबल में तो हम उस पर क्या करेंगे, हम देखेंगे, ये है हमारा 3 वेरिएबल का, एक्चुअली इस पर वो क्वेश्चन पूछता है, वो भी क्या कहता है पता है, मैं भी आपको एग्जांपल करवाऊंगा एक, उस क्वेश्चन में जब भी पूछता है ऐसा 3 वेरिएबल पूछेगा, इस 3 वेरिएबल में वो पॉइंट बदल देता है, कहता है ABC के पॉइंट निकालो। अब बच्चे यहाँ पे ये कंफ्यूज होते हैं, यार वेरिएबल तो एक्स वाई जेड दे रखा है, ABC का पॉइंट का क्या मतलब, मैं वो अभी बताऊंगा आपको कि एक्चुअली क्या होता है इसका मतलब। पहले इस डेफिनेशन आप जल्दी से नोट करो, फिर मैं समझाता हूँ क्या है। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है, सेम है, पहले x में p, y में q, z में, इसका क्या मतलब ये है डेल f अपॉन डेल x, इसका क्या मतलब है डेल f अपॉन डेल y, इसका क्या मतलब है डेल f अपॉन डेल z। क्लियर है फॉर्मूला, क्लियर है, हाँ ना, वो कुछ नहीं किया है, बस वही 3 वेरिएबल है, ऐसे वही काम करते हैं। अभी जो एग्जांपल कराने वाला हूँ थोड़ा सा वो डिफरेंट है, बस वो मैं करवा देता हूँ कि एक्चुअली जब पॉइंट ए को वहाँ बी सी लेता है तो फिर वहाँ पर क्या दिक्कत आ जाती है, मैं इसके बारे में बात करूँगा। ठीक है,
क्वेश्चन हमारा क्या है, लेट f such that R3 to R बी अ फंक्शन। मैं फिर यही बोलूँगा, कोई अगर बोर हो रहा हो तो ये ना सोचे कि क्या करवा रहे हो। इस पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन ही हैं, क्वेश्चन ही करना है। एक दो थ्योरम आ जाता है वो मैं करवा दूंगा आपको, लेकिन हमारा इम्पोर्टेंट क्या है इसके अभी क्वेश्चन करना। ठीक है, कह रहा है फाइंड दी पार्शियल डेरिवेटिव पी डी एट द पॉइंट ए बी, पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा है, कह रहा है इसे फाइंड करना। यही है ना सॉल्यूशन। देखो क्या करना है, जैसे ही कह रहा है ये बात, फंक्शन किस में हमें दे रखा है एफ एक्स वाई जेड, ये जनरल फंक्शन है यार, ये क्या है जनरल फंक्शन है। ये जो ए बी सी दे रखा है इसको उठा करके ऐसे डाल दो, एफ एक्स एक्स को वाई को जेड होना चाहिए, लेकिन नहीं लेंगे हम। क्यों? क्योंकि हमें फाइंड किस पे करना है, ए बी सी पे। ये पुट करके चलोगे आप तो फॉर्मूला खुद बनाओ। लिमिट पी टेंड्स टू 0, पी ले रहे हैं, एक्स के डेरिवेटिव में रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो क्या आएगा ए के साथ पी ऐड होगा, तो एफ ऑफ ए प्लस पी कोमा बी कोमा सी माइनस एफ ऑफ ए बी सी अपॉन पी। ठीक है, हाँ ना बोल दोस्त, बोल हाँ ना। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे भाई, पुट कर ए प्लस बी कोमा बी कोमा सी प्लस। ठीक है, हमारा फंक्शन क्या था, एक्स वाई, देखो ऊपर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यहाँ पे एक्स ये रोल ले रहा है, वाई ये और जेड ये, तो पुट कर देंगे ऐसे ए प्लस बी पी इंटू बी प्लस वाई जेड बी सी प्लस जेड एक्स सी इंटू ए प्लस पी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, अपॉन पी। मैं भूल जाता हूँ ये लिमिट लगाना, तो लिमिट लगा देंगे पी टेंड्स टू 0। ठीक है, ठीक है, चलो एक्सपेंड करो, ए बी प्लस पी बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सी पी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अपॉन पी। कुछ कट रहा है क्या? ए बी का पी सी है क्या, बी सी है सी ए, बचा क्या है पी बी प्लस सी पी अपॉन पी को कॉमन ले लो, बी प्लस सी अपॉन आ जाएगा, क्या बचेगा बी प्लस सी। ठीक है, हमने भी क्या निकाला था एफ एक्स ए बी सी, नहीं निकाला, अब निकालेंगे एफ एक्स को निकालेंगे। एफ एक्स क्या हो रहा है, एफ वाई होगा, एफ वाई का फॉर्मूला वाई के साथ क्यू लगाना है। ठीक है, एफ वाई किस पे फाइंड करना है, ए बी सी पे। ठीक है, लिमिट क्यू टेंड्स टू 0, एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस क्यू कोमा सी माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी कोमा सी अपॉन क्यू। ठीक है, फंक्शन क्या था हमारे पास,
फंक्शन था एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लिमिट q टेंस टू 0 वाई जो है ये हमारा चेंज है वाई बराबर बी प्लस क्यू है तो एक्स वाई ए इंटू बी प्लस क्यू ठीक है। उसके बाद प्लस वाई जेड है तो बी प्लस क्यू सी प्लस सी इंटू इसका कुछ वाई नहीं ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अपॉन क्यू लिमिट q टेंस टू 0 ए बी प्लस ए क्यू प्लस बी सी प्लस सी क्यू प्लस सी ए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अपॉन क्यू गया ये इससे गया ये इससे गया तो क्या बचा ए क्यू प्लस सी क्यू अपॉन क्यू ठीक है। ए प्लस सी यही वैल्यू है हमारे ठीक है। अब कौन सी वैल्यू हमें फाइंड करनी है कर लोगे एफ ऑफ जेड ए कोमा बी कोमा ठीक है। इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको ये आएगा ए प्लस बी ठीक है। आप ये फाइंड कर लेना क्लियर है सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है इसे नेक्स्ट क्या कह रहे हैं नेक्स्ट ये करने से पहले अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दिया जाए तो क्या फाइंड कर लोगे यार कर लोगे ही ना बताओ ये देखो टू फाइंड एफ एक्स रिगार्ड वाई कांस्टेंट डिफरेंशियल एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वही रूल है जो हम अभी करके आए हैं ऊपर ठीक है। ये कोई नया नहीं है वही रूल है और ये 3 के लिए 3 वेरिएबल का सेम रूल है ठीक है जो हम अभी करते आए भैया ना। चलो इस पे हम करेंगे एक क्वेश्चन आई थिंक आप कर लोगे एक मैं एग्जांपल देता हूँ वो मुझे और कर लेना एग्जांपल है आपका लेट एफ सच दैट r cube to r be a function defined by f of x comma y comma z is equal to x square plus y square plus z square। मुझे कुछ काम आ गया इसलिए मैं इस वीडियो में यही रोक रहा हूँ मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ आप ये कर लेना ठीक है। मैं बाकी क्लास में कर लेता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोमा वाई जेड। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो सब्सक्राइबर बिल्कुल ही नहीं बढ़ रहे हैं ऐसे कैसे करूँगा बताओ ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।